नानू जी, आपने बुलाया? आहो मैं कह रही सी कि अपनी मां नू फोन कर दे, आमिर दी शादी ते आन दी तैयारी कर लवे। जी मैं कर दूंगी। ते नाले गल सुन, ओनू कहीं कि इब्राहिम नू नाल लेके आवे, एवं मुंह चुक के कलम कली ना आ जाए। पर इब्राहिम की जॉब का मसला होगा ना, फिर भी मैं कह दूंगी। रहन देती है, इब्राहिम नू सुनिया दई, उनकी नानो कह रही है कि आके मैन मिल जा। पता नहीं फिर जिंदगी रहंदी है नहीं रहंदी, किन्नी जिंदगी है। हाँ है नानू जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा खैर, ए दस के घर दे की हालात है? घर विच टेंशन ही टेंशन है। अब नानू जी, आपसे एक बात पूछनी थी। आहो पूछ। उस दिन आप आमिर के साथ गए थे ना ज़ारा के यहाँ मना करने, तो वहां पे ऐसा क्या हुआ कि आपने फैसला ही बदल लिया? आमिर ने कुछ नहीं दसिया? बहुत पूछा पर उसने एक बार नहीं बताया, बड़ा ही ढीठ है। चल नहीं दसिया तो फिर छड़ परे, जो होना सी वो हो गया। हट जा मेरे सामने से। क्यों, अभी तक नाराज है? हाँ, नाराजगी खत्म होने की कोई वजह भी तो नहीं है। मम्मा बस कर देना। बहुत आसान है तुम्हारे लिए कह देना। मुझ पर क्या गुजरी है जानती भी हो तुम? तुम्हारी मंगनी खत्म होने के बाद मैं कितनी परेशान हो गई थी, बार बार तुमसे आकर पूछ रही थी कि कहीं तुम डिप्रेशन में ना चली जाओ, लेकिन तुम तो मेरी नाक के नीचे ही गुल खिलाती फिर रही थी। मम्मा, आमिर ने अपनी कजिन से अपनी मंगनी तोड़ दी, और क्या डिमांड करूं मैं उससे? दिमाग खराब हो गया उस लड़के का, उसने तो शादी को मजाक बना के रखा हुआ है। कल को क्या भरोसा कि वो तुम्हें छोड़कर अपनी कजन से शादी कर ले। एक तो आप आमिर को अप्रिशिएट करने की बजाय उसके ऊपर इल्जामात लगाए जा रही हैं। और सुनो, उस पागल को ना तुम ही अप्रिशिएट करो, मुझे तो खुदा के लिए माफी रखो। मम्मा हेलो। हेलो, तुम अपने आप को समझती क्या हो? अब क्या हो गया सानिया? तुमने जो मुझे जूस पिलाया था उसमें कौन सा ताबीज घोल कर पिलाया मुझे कि मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दूं? तावीज? क्या हो गया, क्या कह रही हो तुम सानिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ज्यादा ना तुम नन्ही मुन्नी मत बनो। अम्मा जी ने मुझे सब समझा दिया है जो तुम मुझे उल्लू बना रही थी। सानिया मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ मैंने कुछ नहीं सुनना। अब सुनो तुम मेरी बात। आमिर सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। आई समझ बात? खुदा हाफिज। बड़ी आई जूस पिलाने वाली। ये तो बिल्कुल ही पागल है। उस चालाक लोमड़ी ने मेरी बच्ची का ऐसा दिमाग पलटाया है कि ज़ारा के ही गुन गा रही है वो। अब क्या कहें तुम्हारी सानिया को, है ही इतनी बेवकूफ, जिसका दिल चाहता है उसे बना लेता है। जल्दी सी तो है वो। उसकी मासूमियत का फायदा उठा रही है ज़ारा। अरे हिना जी उसे कहती है कि तुम आमिर के लिए क्यों रो रही हो, ना वो तुमसे प्यार करता ना शादी करना चाहता। हाय मैं मर जाऊं, इन्हीं को चिल्ला कुड़ी। बस दुआ करो इस घर में शादी होके ना आए वो, सर पे एक भी बाल नहीं बचेगा। हाय ला, उन तो मैंने डराते ना। डरा नहीं रही हिना जी, हकीकत बता रही हूँ। ये पढ़ी लिखी लड़कियों को संभालना ना बड़ा मुश्किल होता है। हाय तोवा मेरी तोवा, हुण ते ना मैं उन्होंने नूह दे रूप च कदे भी कबूल नहीं करना।
आपके कबूल करने ना करने से कुछ नहीं होता, ना आपके मानने ना मानने से कुछ हो जाएगा। वैसे भी इस घर में सिर्फ अम्मा जान का हुक्म चलता है, वो भी बंदूक की नोक पे। वाह वाह वाह, तुम्हारी अक्लमंदी को तो दाद देने की जरूरत है। उसे घर बुलाने की क्या जरूरत थी? नानू मैंने नहीं बुलाया था, वो खुद आई थी। चलो अगर आ गई तो चाय वाय पिलाकर उसे चलता करती। पिंडो निशा करने की क्या जरूरत थी? पिंडो नसा? ये पिंडो नसा क्या होता है? ओफो, मुझे तो कभी कभी मातम करने का दिल चाहता है तुम्हारी उर्दू पर। भाई इसका मतलब है नसीहतें करना, समझाना। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? नानो ये तो आपने बिल्कुल आमिर वाली बात कर दी। वो भी यही कह रहा था कि उसको घर छोड़ने की क्या जरूरत थी, वहीं से रिक्शा में बिठाती और आने देती। हाँ तो सही कह रहा था ना, तुम्हारे समझाने से वो लड़की समझ जाएगी। मेरे सामने तो समझ ही गई थी और घर जाकर पलट गई। नानो वो बेचारी मासूम बेवकूफ सी लड़की है। बेटा इस दुनिया में जो किसी को बेवकूफ समझता है ना, वो खुद सबसे बड़ा बेवकूफ है। हाँ, मेरे घर वालों को तो ना सबसे ज्यादा बेवकूफ मैं ही नजर आती हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, तुम्हारी माँ को लगता है। उनको तो छोड़ ही दें, पता नहीं कहीं जा रही थी, जाते हुए भी मुझे इतनी बातें सुना कर गई, मुझे तो समझ भी नहीं आता कि क्या है। अरे फिक्र ना करो, उसका हल भी मैंने तलाश कर लिया है। क्या? अरे मैंने भी इसका बंदोबस्त कर लिया है। आज रात हम लोग बाहर डिनर करेंगे। मैंने शमशीर से बात की है, आज हम शर्मीन को समझाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह कायल कर लेंगे उसे। कैसा? आला, मेरा मतलब सुपर। अच्छा, इसे ऐसा करो कि वहां स्टोर में रख दो, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप और यहाँ आप लोगों ने तो मंगनी तोड़ दी थी, फिर आप यहाँ क्या लेने आई हैं? हमने नहीं तोड़ी, लगता है ज़ारा ने अभी तक आप लोगों को कुछ बताया नहीं है। क्या नहीं बताया? यही के फैसल को खुद ज़ारा ने बताया था मंगनी तोड़ने का, और जैसा आपकी बेटी ने कहा मेरे बेटे ने करके दिखा दिया। चले मैंने कहा कि आपको बता दूं सारी बात। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। ज़ारा? सानिया, आज तो मेरी हेल्प नहीं करोगी खाना बनाने में? नहीं भाभी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे हाँ, तुम तो आज ज़ारा के घर गई थी ना, क्या बात हुई? मत पूछो भाभी, कितनी तेज है और चालाक लड़की है वो। हैं? क्यों, ऐसा क्या हो गया? मुझे पहले लगा कि वो मेरी हमदर्दी कर रही है, और आमिर ने जो कुछ भी किया मेरे साथ वो ठीक नहीं किया। अच्छा, और फिर? और भाभी, आमिर पर तो वैसे भी मेरे रोने धोने का कोई असर होता ही नहीं है, तो इससे अच्छा यही है कि मैं उसके बारे में सोचूं ही ना, उसको अपने दिमाग से ही निकाल दूं। अब आप खुद बताओ भाभी, कितनी चालाकी के साथ उसने मुझे बेवकूफ बनाया। अच्छा, तो और फिर क्या किया? फिर कुछ नहीं, जब मैं घर आई तो अम्मा ने मुझे वो डांटा और समझाया। फिर तो बस क्या, मैंने उठाकर ज़ारा को फोन कर दिया और ऐसी सुनाई याद रखेगी वो। सही किया ना भाभी मैंने? हाँ, ठीक ही किया। मैं भी आती हूँ।崂山道 क्या हुआ शर्मी? 只为苍生，不为私心。
आपकी लाडली के कारनामे सुनकर आ रही हूं मैं। ओहो शर्मीन, हुआ क्या है? खुल के बात करो। आप जरा इससे पूछिए कि मंगनी कैसे टूटी थी फैसल से, उसके पीछे किसका हाथ था? अरे फैसल का हाथ था, उसका पागलपन था, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जी नहीं, आपको कुछ मालूम ही नहीं है। मंगनी फैसल ने नहीं तोड़ी थी, इसने कहा था उससे मंगनी तोड़ने के लिए। क्या कह रही हो? किसने तुमसे कह दिया? फैसल की अम्मी मिली थी मुझे, वो बता रही थी। कितनी चालाकी से ये हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। शर्मीन, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। ज़ारा, जी नानो, मुझे कह दे दीजिए। जी मामा, मैंने ही फैसल से कहा था कि ये रिश्ता तोड़ दे, क्योंकि मुझे वो शादी ही नहीं करनी थी। देख लिया आप लोगों ने, देख लिया आपने इसकी दीदा दिलेरी और इसकी बदतमीजी देखी। बदतमीजी कहाँ की है इसने? वो तो सिर्फ एतराफ कर रही है। आपको तो इसकी खामी कभी नजर ही नहीं आनी, और आपको मेरे अंदर खामियों के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता मामा। अपनी पसंद से शादी करना मेरा राइट है, बेसिक राइट। और मुझसे ये राइट कोई नहीं छीन सकता। मुझे नहीं करनी वहां शादी, जहां करनी होगी वहीं करूंगी। तो ठीक है फिर, जिससे मर्जी शादी करो, मैं तुम्हारी शादी में शरीक नहीं होंगी, समझी तुम?